नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। भोपाल कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। कोर्ट ने राजा पटेरिया को जेल भेज दिया है। तो बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया द्वारा पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने वाले बयान पर पीसीसी चीफ में देर से शौकस नोटिस भी जारी किया है। मामला तूल पकड़ने पर एफआईआर दर्ज और गिरफ्तारी के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये कदम उठाया था। आपको बता दें कि जिस तरह से सुबह 6 बजे आज राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई। भोपाल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट ने राजा पटेरिया को जेल भेज दिया है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी के हस्ताक्षर के बाद ये जारी किया गया। नोटिस में पूर्व मंत्री से 3 दिनों में जवाब मांगा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजा पटेरिया के कृत्य को घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है। कांग्रेस ने बयान दिया है। कांग्रेस का कहना है कि 3 दिन में अगर पूर्व मंत्री से जवाब मांगा है, 3 दिन में जवाब नहीं देने पर कांग्रेस से निष्कासित किए जाने की चेतावनी भी पटेरिया को दी गई है। तो देखिए किस तरह से लगातार राजा पटेरिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जमानत याचिका जो है उनकी कोर्ट में खारिज कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने शो कॉज नोटिस जारी किया है, 3 दिन में जवाब देने को कहा है, नहीं तो ये भी चेतावनी दी है कि पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी को लेकर विवाद बयान और सत्ताधारी बीजेपी द्वारा पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े करने के बाद कांग्रेस ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया था। कांग्रेस की ओर से पत्र जारी कर उनके बयान को व्यक्तिगत बताया गया था। कांग्रेस ने कहा था कि उनका बयान पार्टी का नहीं बल्कि उनके अपने विचार थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरह से पीसीसी चीफ ने उनके इस बयान की निंदा की है, तो वहीं दूसरी तरफ राजा पटेरिया के समर्थन में उतरे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि गिरफ्तारी का विरोध किया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, जिस तरह से आज सुबह 6 बजे राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी गई है, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर अमृता, जिस तरह से राजा पटेरिया ने विवादित बयान दिया था, उन्होंने कहा था मोदी की हत्या कर देनी चाहिए। हत्या इन द सेंस उनका कहना था कि उन्हें चुनाव में हरा दे देना चाहिए, तभी जाकर संविधान बन सकेगा, लोकतंत्र बच सकेगा। इस तरह का एक विवादित बयान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में दिया था। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी हमलावर हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी के तमाम मंत्री से लेकर नेता तक उन पर हमलावर थे और उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया था। दर्ज होने के बाद आज उनकी दमोह से गिरफ्तारी भी हो गई और उनको जेल भी भेज दिया गया। इस मामले में एक और दिलचस्प चीज ये है कि राजा पटेरिया ने अगले ही कुछ समय बाद विवादित बयान के तूल पकड़ते ही कहा था कि उनका कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं था जिस तरह से पेश किया जा रहा। हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, लेकिन इस मामले में कांग्रेस 2 खेमों में बटी नजर आ रही है अमृता। एक खेमा है जिसने बाकायदा, यदि हम कह सकते हैं, कमलनाथ जी ने नोटिस जारी कर दिया है राजा पटेरिया को। उनके निर्देश पर चंद्र प्रभाष शेखर हैं जो प्रभारी हैं कार्यालय के, उन्होंने नोटिस जारी किया है और उनसे 3 दिन में जवाब तलब मांग किया है कि 3 दिन में आप जवाब दीजिए कि आपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से कैसे बयान दिया जो अशोभनीय है, निंदनीय है, जिसकी पार्टी कहीं से भी समर्थन नहीं करती है। क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपको पार्टी से निष्कासित किया जाए। इसका 3 दिन में जवाब मांगा है। शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो राजा पटेरिया के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजा पटेरिया का मतलब वैसा नहीं था, उनका अभिप्राय वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया है। उन पर एक तरफा कार्रवाई की गई है, द्वेष भावना से कार्रवाई की गई है। वो सरकार पे हमला कर रहे हैं कि विपक्ष को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस 2 खेमों में बटी नजर आ रही। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी जानते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री पर हमलावर हुई है कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। हमने देखा गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री पे निशाना साधा, व्यक्तिगत निशाना जब भी साधती है कांग्रेस तब उसको नुकसान होता है। और वही वजह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने शोकाज नोटिस दिलवाने के निर्देश दिए, ताकि मध्य प्रदेश में भी जो बीजेपी चाह रही है कि प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस कितने स्तर तक, नीचे स्तर तक गिर सकती है, वो उनकी हत्या तक जैसी बात कर सकती है, तो आप कहीं ना कहीं वो चुनाव में बीजेपी उसका फायदा ना उठा ले। इस वजह से जिस तरह से बीजेपी एकदम
तीव्र और सख्त तरीके से हमलावर हुई, मामला दर्ज कराया, तो उसको बैलेंस जी। करने के लिए शायद कमलनाथ जी ने ये नोटिस दिलवाया। लेकिन बिल्कुल ब्रिजेश जी, उनकी ही जिस तरह से पार्टी आप में जानकारी दे एक रहे हैं पक्ष कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा ना उठा ले आने वाले चुनावों में, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से ये कहा गया सबसे पहले जब उनका बयान सामने आया था, तो किसी भी तरह का कोई बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया उनके इस बयान के बाद। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि उनके इस बयान से चुनाव में नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, उसके बाद ही पीसीसी चीफ का बयान सामने आया, उन्होंने निंदा करी इस बयान की। क्या वाकई कांग्रेस उनके इस बयान से आहत है या फिर सिर्फ चुनाव को लेकर ही एक्शन मोड में आई है? देखिए अमृता, चुनाव के दौरान देखते हैं कि एक एक चीज, एक एक मुद्दा किस तरह से बन जाता है। जैसे प्रधानमंत्री पे हमने देखा मौत का सौदागर बोलती हैं सोनिया गांधी, तो वो मुद्दा बन जाता है। हमने देखा नीच उनको कहा जाता है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, तो वो मुद्दा बन जाता है। औकात पर बात करते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है। हाल ही में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने रावण की संज्ञा दे दी थी। कहा था कि रावण है क्या, वो उनके 100 सिर हैं क्या। हर जगह चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो तो उनका चेहरा सामने रखा जाता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो तो उनका चेहरा सामने रखा जाता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो तो उनका चेहरा सामने रखा जाता। उनका अभिप्राय ऐसा था क्या, 100 सिर वाले हो गए क्या नरेंद्र मोदी। लेकिन बीजेपी ने किस तरह से उसको गुजरात चुनाव में मुद्दा बनाया कि वो रावण कह रहे हैं, कांग्रेस उनको रावण बता रही है और अस्मिता से और गुजरात के सम्मान से जोड़ दिया था। इसकी वजह से देखिए गुजरात में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस मेहनत कर रही है चुनाव में, वो अब वापसी करना चाहती है सत्ता में और चुनाव की तैयारियों में पहले से ही जुटी है। इतने पहले से कभी मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां नहीं हुई। कमलनाथ पूरा समय मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। ऐसे समय में यदि कोई नेता ऐसा बयान देता है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन इस वजह से ही लिया जा रहा है, या शोकाज नोटिस इसी वजह से दिया है कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में ना हो जाए। आप देखिए कि जब राजा पटेरिया खुद कह चुके हैं और कि उन्होंने, उनका मतलब ये नहीं था, उन्होंने ये कहा था कि चुनाव में उनको हराना है, मतलब हत्या इन द सेंस उनका मतलब था कि चुनाव में हरा दीजिए। तो लेकिन कांग्रेस चाहती तो उनके पक्ष में खड़ी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई तो मुझे लगता है कांग्रेस को बचाव में ये कदम उठाना पड़ा। अब ऋषि जी, जिस तरह से हमने देखा था कुछ दिन पहले भी राष्ट्रपति को लेकर जो बयानबाजी हुई थी, राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था, उसके बाद विवाद काफी बड़ा था। और उसके बाद अब देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो उन्होंने भी मोदी को रावण करार दे दिया था। और अब पटेरिया जी का इस तरह का बयान, क्या लगता है आने वाले चुनावों में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए अमृता, अभी चुनाव में बड़ा समय है, 1 साल चुनाव का बचा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा तब तक बना रहेगा या नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है, बाद में जमानत हो जाएगी। हो सकता है कि अभी जल्दबाजी में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई हो, ये उतना असरकारक नहीं लगता है कि जब दिसंबर में अगले साल चुनाव होंगे, पूरा 8 महीने है चुनावी माहौल बनने में, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा उस समय कारगर होगा। लेकिन अभी चुनावी माहौल में पहुंच गई है, चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं दोनों पार्टियां, तो कहीं ना कहीं एक एक मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रही है ताकि बाकी के मुद्दे जैसे बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुई, अन्य मुद्दों पर जनता का ध्यान न जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पर अब 2 खेमों में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि गोविंद सिंह की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बयान सामने, उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वो माफी मांग चुके थे, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी की गई। तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ ने शो कॉज नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस बयान की निंदा की। उन्होंने कहा है कि अगर 3 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो कांग्रेस निष्कासित भी कर सकती है। अगर कांग्रेस को सही जवाब नहीं मिला, संतुष्ट अगर कांग्रेस नहीं हुई उनके जवाब से, तो कहीं ना कहीं अब उनको निष्कासित भी किया जा सकता है। तो देखिए, अब पटेरिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 14 दिन की हिरासत के लिए उनको भेज दिया गया है। जमानत याचिका भी उनकी खारिज कर दी गई है कोर्ट की ओर से। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रेशर बनाया जा रहा है, शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। तो देखिए, इस बयान के बाद अब कहीं ना कहीं पटेरिया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको बता दें, राजा पटेरिया की अगर बात की जाए तो उनके समर्थन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उतर आए। उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया। राजा पटेरिया ने गलत नहीं कहा, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि मोदी को चुनाव हराना था, उनका मतलब ये था। और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं उनके समर्थन में कि वो पूरी ताकत के साथ पटेरिया के साथ खड़े हुए हैं। सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की वो निंदा करते हैं। तानाशाही तरीके से गिरफ्तारी की गई है राजा पटेरिया की। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना
गोविंद सिंह का काम है, ऐसा बयान उन्होंने दिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीसीसी चीफ इस बयान के खिलाफ है, उन्होंने निंदा की है। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से शोकॉस नोटिस भी जारी किया गया है। ये प्रेशर बनाया गया है कि अगर 3 दिन में जवाब नहीं दिया जाता राजा पटेरिया की ओर से तो उसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनआरडी टीवी में। दुर्गेश जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनआरडी टीवी में। जी नमस्कार। दुर्गेश जी, जिस तरह से अब कांग्रेस इस बयान के बाद दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पीसीसी चीफ का कहना है शोकॉस नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन में अगर जवाब नहीं मिलता है या कांग्रेस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गोविंद सिंह जी उनके गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए अमृता जी, हम तो कांग्रेस जड़ों में बटी हुई कांग्रेस, इनके अलग अलग गुटे का गुटे, सिंह जी का गुटे, सुरेश पचौरी जी का गुटे, राहुल भैया का गुटे, कांतिलाल भूरिया जी का गुटे, छोटे छोटे गुटों में बटी हुई पार्टी, एक गोविंद सिंह जी का। मुझे लगता है कि ये संघर्ष में हर आदमी अपने अपने बयान दे रहा है, पर जो राजा पटेरिया जी का जो बयान था वो निंदनीय बयान है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस का जो एक मूल चरित्र देश और प्रदेश के सामने आया है अमृता जी, निश्चित रूप से आप देखेंगे कभी कोई मौत का सौदागर के नाम से प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहता है, कोई नीच कह के अपशब्द कहता है, कोई कभी को बंदर, इस तरह की संज्ञा कांग्रेस के लोग बातों में लेते हैं। और आज तो मतलब ये भी हद हो गई कि राजा पटेरिया जी हत्या की बात करने लगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो अभी एक शब्द कहे थे रावण के रूप में संबोधित किया था, तो मुझे लगता है कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो उजागर हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो वैश्विक नेता है, लोकप्रिय नेता है, 130 करोड़ जनता के दिलों में राज करती है। आप कितने ही अपशब्द कह दीजिए, आप कितना ही उनको वो कर दीजिए, पर देश की जनता उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है। बिल्कुल दुर्गेश जी, जिस तरह से आपने कहा है कि एक लोकप्रिय नेता है पीएम मोदी, लेकिन एक के बाद एक बयान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से देखने को मिल रहे हैं पीएम मोदी को लेकर, कहीं ना कहीं वाकई एक निंदनीय है। लेकिन इसके बाद ही, इसके साथ ही ये भी कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष जी की अगर बात की जाए गोविंद सिंह जी की, तो उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। उन्होंने माफी मांग ली थी पटेरिया जी ने, उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तारी की गई उनकी। देखिए, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपसे देंगे और माफी मांगेंगे, इससे जन भावनाओं को भी ठेस होगी। जिनके मन को पीड़ा हुई थी वो सब लोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। पुलिस कानून ने अपना काम किया है और मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको भी निश्चित रूप से कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून को अपना काम करने दें और ऐसे बयानों से जांच को प्रभावित करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। कानून अपना काम करेगा। दुर्गेश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं पीएम मोदी के लिए जिस तरह से कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है, चाहे राष्ट्रपति की बात कीजिए, राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था, और उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन जी की बात की जाए, उन्होंने भी जिस तरह से रावण वाली बात कही थी, और अब जिस तरह से बयान निकलकर सामने, क्या लगता है कि कांग्रेस को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है? जिस तरह से पीएम मोदी के ऊपर लगातार बयानबाजी की जा रही है, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को इसका भुगतान करना पड़ेगा? निश्चित रूप से हर क्रिया होती है नेताजी, और उसकी भी इनको प्रतिक्रिया जनता देगी। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस आशा और निराशा के जोर से गुजर रही है। आप देखेंगे कि उसके पुरानी पार्टी की है, उनके नेता सिर्फ अपनी जीत निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहें। अरे आपको अगर प्रधानमंत्री से मुकाबला करना है तो मैदान में आइए, और मैदान में भी आप आ रहे हैं तो आशा और निराशा हाथ लग रही है, तो आप अपने के बाण चला रहे हैं। अरे जनता के इसमें दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहने का अगर आप में मादा नहीं,
तो मुझे चलिए, लगता इस है वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी दुर्गेश जी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से दीप्ति सिंह जी भी जुड़ चुकी है। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। दीप्ति जी, जिस तरह से दो खेमों में बढ़ती हुई कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है, राजा पटीरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन एक तरफ जहाँ पीसीसी चीफ का कहना है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है काफी निंदनीय है, कांग्रेस तरफ से एक के बाद एक तरह से बयान सामने आ रहे हैं पीएम मोदी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वहीं नेता प्रतिपक्ष का कहना यह है कि वो इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। दीप्ति जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज में बहुत खड़खड़ाहट आ रही है आपकी। चलिए, देखिए, जिस तरह से पटेरिया जी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तकनीकी खामी के चलते हमारा प्रवक्ताओं से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक तरफ राजा पटीरिया के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उतर आए हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ ने उनके इस बयान की निंदा की है। और अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जो कांग्रेस की ओर से बयान सामने आ रहे हैं, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, अब देखना होगा और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा राजा पटीरिया को, क्योंकि हाल ही में उनकी जमानत याचिका खारिज की गई है।